दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे कि ब्लॉकचेन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुवालाल आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एजी सेवन धन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ब्लॉकचेन, मेटावर्स और मेटा एआई के बारे में आपको बताया था। आज हम अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे ब्लॉकचेन का कि हमारे जीवन में ब्लॉकचेन कैसे तरीके से काम आ सकती है और काम आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन दुनिया में कब आई, यानी ब्लॉकचेन का उदय कब हुआ, आविष्कार कब हुआ। 1991 में ब्लॉकचेन का यहां पे निर्माण हुआ और ब्लॉकचेन के अंदर मुख्य रूप से 2008 के अंदर काम होना शुरू हुआ। और जो पहला व्यक्ति था ब्लॉकचेन को यूज करने वाला, वैसे तो एक बहुत बड़ा समूह था, ग्रुप था, लेकिन वहां पे या तो समूह का नाम मान लीजिए या एक निजी व्यक्ति का नाम मान लीजिए। एक सातोशी नागामोटो के नाम से एक व्यक्ति था, एक समूह मान लीजिए। उसने यहाँ पे ब्लॉकचेन का उपयोग किया क्रिप्टो करेंसी में और बिटकॉइन का निर्माण किया, जो आज सबको पता है। और ये जो ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ, यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज हुआ। और ब्लॉकचेन का यूज किस तरीके से होता है, होता क्या है कि जैसे ब्लॉकचेन पे कोई डाटा सेव होता है। पहले क्या होता था, डाटा रखने के लिए बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, जैसे बैंकों में भी रजिस्टर होते थे, कोर्ट के अंदर भी रजिस्टर होते थे, और तहसीलों के अंदर जहां पे रजिस्ट्री वगैरह होती है वहां पे भी रजिस्टर होते थे। उनके अंदर हम डाटा मेंटेन करते थे। फिर समय बदला, किसी कारणवश वहां पे डाटा लॉस हो जाते थे, यदि कोई कागज वहां से निकल गया तो डाटा लॉस हो जाता था। फिर कंप्यूटर आया तो हमने कंप्यूटर पे डाटे को सेव करना शुरू किया, लेकिन डाटा वहां भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं था, क्योंकि एक निजी कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव होता था और वो किसी कारणवश यदि वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय होता है तो पूरा डाटा लॉस हो जाता था। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी डाटा वहां पे सेव होता है तो उसका एक ब्लॉक बनता है, और वो ब्लॉक सेफली कवर होता है। उसके अंदर पूरी आइडेंटिफाई होती है, उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जैसे ही उसी डाटे से संबंधित दूसरा डाटा वहां से कनेक्ट होकर दूसरी जगह जाता है तो उसका भी एक ब्लॉक बनता है, और वहां पे भी उस डाटे की आइडेंटिफाई होती है और वहां पे भी उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस तरीके से ब्लॉकचेन बनते हुए चले जाते हैं। और ये ब्लॉकचेन यानी एक ही साथ कई हजार कंप्यूटरों के अंदर, कई लाख कंप्यूटरों के अंदर सेव होता है, जहां पे ब्लॉकचेन का यूज होता है। तो इस तरीके से इसको इसलिए यहां पे ब्लॉकचेन बोला गया है कि यहां ब्लॉकों की चेन बनती हुई चली जाती है। अब मुख्य रूप से बात है कि ब्लॉकचेन होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। निजी ब्लॉकचेन यानी निजी अनुमति के द्वारा, और सार्वजनिक अनुमति के द्वारा, और एक होती है सार्वजनिक। अब यहां पे जो यूज हो रहा है वो तीनों ब्लॉकचेनों का यूज हो रहा है। तीनों में अलग अलग तरीके से डाटे सेव होते हैं। अब बात करें ब्लॉकचेन का हमारे भारत में क्या यूज केस है, तो दोस्तों 4 जो सरकारी बैंक हैं वहां पे वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हैं, और 11 प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो यहां पे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है।
हमारा सरकारी बैंकों के अंदर है एसबीआई बैंक है, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब हमारे जीवन में इनका क्या प्रयोग है? जैसे आज जो होलीवर्स मेटाफोर्स टेक्नोलॉजी है वो भी पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, और उस ब्लॉकचेन का नाम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे सिस्टम है या नहीं है, इसकी कैसे हम पुष्टि कर सकते हैं कि किसी भी ब्लॉकचेन पे हम काम करते हैं तो वहां ब्लॉकचेन की गैस फीस लगती है, वो वहां पे गैस फीस लगती है। इससे यह प्रूफ होता है कि ये इस ब्लॉकचेन का पार्ट है, यानी इस ब्लॉकचेन पे ये सिस्टम डिप्लॉय है। तो दोस्तों आने वाले समय में यदि हमारे को कुछ कार्य करने हैं, आगे के भविष्य के बारे में सोचना है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय ब्लॉकचेन का होगा, चैट जीपीटी एआई का होगा और मेटावर्स का होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग ब्लॉकचेन पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और यहाँ पे और भी साधन अवेलेबल करवा सकते हैं जहां पे आप ब्लॉकचेन की जानकारी ले सकते हैं। जहां पे हमारे को ब्लॉकचेन की जानकारी, ब्लॉकचेन की डिटेल समझ में आएगी तो हमारे को आगे काम करने में सुविधा होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।